जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने हिस्ट्री से सल्तनत काल को लिया है। पिछले वर्ष में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाएंगे और अंत में कमेंट करके आप लोग बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1336 ईस्वी में, सेकंड है 1347 ईस्वी में, थर्ड है 1206 ईस्वी में और फोर्थ है 1526 ईस्वी में। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, इसका पहला आंसर सही है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? इसका राइट आंसर आपको बताना है। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पहला ऑप्शन है फ्रेंच, सेकंड है पुर्तगाली, थर्ड है ब्रिटिश और फोर्थ है डच। तो आपको राइट आंसर बताना है कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है पुर्तगाली, इसका राइट आंसर है। पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन है कावेरी, सेकंड है कृष्णा, थर्ड है बाणगंगा और फोर्थ है तुंगभद्रा। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? बताना है आपको बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी। पहला ऑप्शन है गुलबर्गा, सेकंड है बीजापुर, थर्ड है बेलगाम और फोर्थ है रायचूर। तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर आपको बताना है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है बीजापुर में, सेकंड है गोलकुंडा में, थर्ड है हम्पी में, फोर्थ है बड़ौदा में। राइट आंसर आपको बताना है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को देखिएगा और प्रत्येक प्रश्न को आप लोग नोट करिएगा, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हरिहर, सेकंड है बुक्का और थर्ड है देवराय द्वितीय, फोर्थ है कृष्णदेव राय। तो राइट आंसर आपको बताना है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो इसका राइट आंसर कृष्णदेव राय होगा। कृष्णदेव राय विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। तो राइट आंसर आपको ध्यान रख। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको यहाँ से बहुत ही हेल्प मिलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बताना है आपको कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। पहला ऑप्शन है शेरशाह, सेकंड है हुमायूं और थर्ड है बाबर, फोर्थ है अकबर। इनमें से आपको बताना है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो कृष्णदेव राय जो थे ये बाबर के समकालीन थे। आपको ध्यान रखना है।
विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों से, सेकंड है कालीकट से, और थर्ड है पांडवों से, फोर्थ है बहमनी राज्यों से। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। तो ध्यान रखना है आपको, बहमनी राज्य से राइट आंसर होगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासन में आरंभ हुआ? बताना है विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हरिहर एवं बुक्का, दूसरा ऑप्शन है देवराय प्रथम, तीसरा है देवराय द्वितीय, और फोर्थ है कृष्णदेव राय। प्रश्न है विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासन काल में आरंभ हुआ? तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा हरिहर बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है पुलिकट, सेकंड है विजयनगर, थर्ड है कालीकट, और फोर्थ है वारंगल। तो राइट आंसर आपको बताना है कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर होगा कालीकट, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बताना है आपको राइट आंसर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है महाबलीपुरम, सेकंड है मदुरई, थर्ड है चेन्नई, और फोर्थ है कोलकाता। सही उत्तर आपको बताना है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये मदुरई में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। इसका राइट आंसर होगा मदुरई। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में। अगला ऑप्शन है 15वीं सदी, सेकंड है 14वीं सदी, और फोर्थ है 13वीं सदी। तो राइट आंसर आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो ध्यान रखना है आपको 14वीं शताब्दी में, 14वीं जो सदी थी उसमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? राइट आंसर आपको बताना है कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। पहला ऑप्शन है बहमनी, सेकंड है चूल, थर्ड है विजयनगर, और फोर्थ है पल्लव। तो राइट आंसर आपको बताना है कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। तो कृष्णदेव राय की बात करें तो ये विजयनगर के राजा थे, ध्यान रखना है आपको। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर आपको बताना है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। पहला ऑप्शन है हैदर अली, सेकंड है कुली कुतुब शाह, और थर्ड है टीपू सुल्तान, फोर्थ है औरंगजेब। तो सही उत्तर आपको बताना है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपको बताना है इसका, गोलकुंडा कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर इसका होगा, पहला ऑप्शन है बीजापुर, सेकंड है हैदराबाद, थर्ड है मैसूर, और फोर्थ है चेन्नई। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है गोलकुंडा कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है आंध्र प्रदेश, और फोर्थ है तमिलनाडु। तो आपको बताना है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखना है आपको कहाँ,
कर्नाटक में स्थित है हम्पी का खुला संग्रहालय। अगला प्रश्न है, बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? आपको बताना है बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है। पहला ऑप्शन है आदिल शाह प्रथम, सेकंड है ताज सनेटावा, थर्ड है मोहम्मद आदिल शाह, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना है बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है। तो बीजापुर का गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ध्यान रखना है आपको, बीजापुर का गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो पहला ऑप्शन है कृष्णदेव राय का, सेकंड है बालाजी विश्वनाथ का, थर्ड है हरिहर एवं बुक्का का और फोर्थ है राज राजा चोल का। तो राइट आंसर आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है हरिहर एवं बुक्का का। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? बताना है आपको चार मीनार कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है हैदराबाद में, सेकंड है अहमदाबाद में, थर्ड है अहमदनगर, फोर्थ है सीगरी। तो राइट आंसर आपको बताना है चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार की बात करें तो ये हैदराबाद में स्थित है। ध्यान रखना है आपको, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके वीडियो के लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है बीजापुर, सेकंड है बेल्लारी और थर्ड है गुलबर्गा, फोर्थ है रायचूर। तो राइट आंसर आपको बताना है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले से में स्थित है। बताना है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो है किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर इसका आपको ध्यान रखना है बेल्लारी में स्थित है हम्पी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? बताना है आपको निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। पहला ऑप्शन है होयसल, थर्ड है संगमा, सेकंड है संगमा, थर्ड है सालुब और फोर्थ है तुलुक। तो इनमें से राइट आंसर आपको बताना है निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। तो निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था संगमा। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेते कर थी? बताना है आपको विजयनगर के किस शासक की उपाधि जो गजबेते कर थी, आपको बताना है राइट आंसर। पहला ऑप्शन है देवराय प्रथम, सेकंड है कृष्णदेव राय, थर्ड है देवराय द्वितीय और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना है विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेते कर थी। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है देवराय द्वितीय इसका राइट आंसर है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उसे पहले शासन की पहचान करें जिसने बेईमानियों से गोवा को छीना। इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हरिहर प्रथम, सेकंड है हरिहर द्वितीय, थर्ड है बुक्का प्रथम और फोर्थ है देवराय द्वितीय। तो राइट आंसर आपको बताना है विजयनगर के उसे पहले शासक की पहचान करें जिसने बेईमानियों से गोवा को छीना। तो राइट आंसर आपको इसका ध्यान रखना है हरिहर द्वितीय इसका राइट आंसर है। हरिहर द्वितीय विजयनगर के उसे पहले शासन की पहचान करें जिसने बेईमानियों से गोवा को छीना। तो इसका राइट आंसर होगा हरिहर द्वितीय, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? राइट आंसर आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। पहला ऑप्शन है अधिशेष लगान, सेकंड है भू राजस्व, थर्ड है बंदरगाहों से आमदनी और फोर्थ है मुद्रा प्रणाली। तो राइट आंसर आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका राइट आंसर होगा भू राजस्व, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है अठवन का क्या मतलब है। बताना है आपको अठवन का क्या मतलब। पहला ऑप्शन है भू राजस्व विभाग, सेकंड है आयत कर और थर्ड है भू राजस्व, फोर्थ है वाणिज्य कर।
तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। 8वन का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो कंप्लीट हो, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको वही प्रश्न लेकर के आएंगे आपके लिए जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप फ्री एग्जाम जोन टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय